हमारे बीच में यहाँ का जो बीजेपी का काउंसलर है उमेश भाई हमारे साथ है। और यहाँ का इस बारी मैं आया हूँ, जैसे स्पेशली जैसे मुझे उड़ीसा का दायित्व दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो उड़ीसा का जितना भी दिल्ली में लोग हैं उनके लिए दिया है। तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जब हिंदी भाषी हैं तो इनके लिए, तो उड़ीसा वासियों के लिए हमें एक चांस मिला है जो पहले नहीं था। बाकी भाई लोग तो कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को पता है छतर इस एरिया में ये बात बोली नहीं जाती है, लेकिन ये लोग मेरे को जो मेरे यहाँ के लोग सारे मेरे गांव के हैं, मेरे एरिया के हैं, लेकिन उड़ीसा वासी भी हैं। ऐसा नहीं है कि मोस्टली मेरे पटामुंडई से, राजनगर से, वहाँ से हैं, लेकिन पूरा उड़ीसा वासी है। तो मैं मतलब यहीं पे जन्म उड़ीसा में, लेकिन यहीं पे हूँ। तो इसलिए ये जो इस बारी जैसे धर्मेंद्र प्रधान, बजेंद्र पंडा, ये सब मिलके हमारे लिए कोई बीजेपी पार्टी ऑफिस में कोई स्थान नहीं था। मतलब एमपी है, सब कुछ है, लेकिन उड़ीसा के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। तो इस बारी इन्होंने एक वहाँ पे सारे प्रकोट है, बिहार का भी है, महाराष्ट्र के, हमें उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। तो यहाँ से इन्होंने इस बारी एक प्रकोट बनाया, जिससे कि इससे बनने से अब सब भाइयों ने बोला कि भाई एमएलए बनेगा, नहीं कि मैंने बोले नहीं, हम उड़ीसा वासियों के लिए काम करना है। जगन्नाथ जी का काम मिला हुआ है, उसके बाद उड़ीसा वासी कल को आप में से कोई भी बन सकता। अगर लड़ाई लड़ेंगे अगले 5 साल में हम कुछ ना कुछ बन सकते हैं, या अभी भी हमारा अगर हम जिता दिया, हमको जिताना चाहिए, तभी हमें जैसे अगर गवर्नमेंट बन गई 8 तक है और बनना भी है, गवर्नमेंट बनना है, तो हम करेंगे कम से कम उड़ीसा वासियों को 4-5 जो गवर्नमेंट में जैसे कॉरपोरेशन है, कहीं भी है, मतलब हमें कोई 5 पोस्ट दें। वो इसके लिए सबका साथ चाहिए, उड़ीसा वासियों के लिए साथ चाहिए, तभी तो सबको मिलेगा जो भी है। ऐसा नहीं है कि टैलेंटेड आदमी होगा उड़ीसा वासी की तरफ से, वो उनको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसलिए वो कैसे होगा, हमको बीजेपी को जिताना है। हम इतना लोग हैं, और आपने क्या करना है कि यहाँ के लोगों को भी समझाना है, उनके लिए भी फ़ायदा है, सबके लिए फ़ायदा है। तो हम क्या करेंगे कि भाई उड़ीसा वासी जैसे ही जीतेंगे, हम डिमांड रखेंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए होगा। और ये हमारे साथ जैसे धर्मेंद्र प्रधान हैं, चाहे बजेंद्र पंडा जी हैं, चाहे मतलब अश्विनी वैष्णव है, चाहे हमारा जोले भाई है, तो ये सब है। उसके बाद इस बारी मोदी जी ने, मतलब मोदी जी को उड़ीसा वासी ने, हम लोग ने जिताया, उड़ीसा और जगन्नाथ जी ने आशीर्वाद दिया, तो वो और भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो तभी संभव है जब दिल्ली में मतलब बीजेपी की सरकार आएगी, और वो लाना है, हमने प्रण दिखाना है। उड़ीसा का जो मतलब 13-14 लाख लोग हैं, जो 9 लाख वोटर हैं, वो बहुत कुछ बदल सकता है। और वो एक तरफा अगर डालेंगे तो बिल्कुल वही फर्क पड़ेगा। और उसके लिए मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा उड़ीसा में बोल दूँ? हाँ बोलो। ठीक है। तो इसलिए आमर कौन हुई आज नहीं, वो हिंदी में ही बोल देता हूँ। उसमें क्या है कि जो आयुष्मान, हाँ, आयुष्मान का जो आयुष्मान भारत, वो 2 जगह लागू नहीं था, उड़ीसा में भी लागू नहीं था, दिल्ली भी नहीं ला। जहाँ मोदी का सरकार नहीं है वहाँ पे आयुष्मान का लागू नहीं था। अभी उड़ीसा में लागू हो गया है। उड़ीसा में क्या लागू हुआ है कि अभी कोई 15 दिन पहले सारे नड्डा जी भी थे, हमारे जो पार्टी प्रेसिडेंट है, और हेल्थ मिनिस्टर है, और हमारा उड़ीसा का हेल्थ मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, और अश्विनी वैष्णव थे, जोलेराम जी थे, और हमारा उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर भी थे। तो विज्ञान भवन में
उन्होंने आयुष्मान योजना अनाउंस कर दिया है। और हमारा ये था कि उस दिन अनाउंस किया था कि 30 तारीख से हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। जो भी आयुष्मान योजना पूरा भारत में जो भी 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। और एक अच्छी बात है, जो 70 साल से ऊपर है, पहले नहीं था, वो भी लागू हो गया, वो भी लागू है। लेकिन 30 तारीख से होना था। अभी जो हमने कई जगह डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी आचार संहिता के है, वो हो सकता है अगले इलेक्शन के बाद 10 तारीख से हमारे उड़ीसा वासियों के लिए लागू हो गया है। बट वो 10 तारीख के बाद सबका रजिस्ट्रेशन होगा, जगह जगह रजिस्ट्रेशन होगा। और दिल्ली में हमारी सरकार आ गई, तो ये दिल्ली वासियों के लिए, चाहे उड़ीसा वासी हो चाहे दिल्ली वासी, सबके लिए लागू हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं ये मतलब जो है दिल्ली में सरकार लाइए, और अच्छा ही होगा। सरकार लाने से आयुष्मान योजना का बाकी दिल्ली सरकार ने और भी काफ़ी योजना बनाई है। जैसे कोई 2500 रुपये देंगे, जो डिलीवरी का वो देंगे, तो गरीब आदमी को देंगे। वो सब योजना है, वो भी लागू होना। इलेक्शन के बाद अगर जीत गए तो सबको मिलना है। तो ये सब, और हाँ ये है कि मोदी सरकार में ये है कि जो जुमला नहीं है, तो जो बोल देते हैं वो लागू होता ही होता है। तो यही है कि ये आयुष्मान योजना जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ लागू, वो कई साल से है, बट वहाँ पे लागू नहीं है। जैसे हमारे उड़ीसा में बीजेडी सरकार थी, वहाँ लागू नहीं था, अब लागू हो गया। ये अपना क्षेत्र है तो आपको कुछ बताऊंगा। नहीं, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मेरा जो फर्ज है, और सब हम मिलके रहते हैं वैसे, और ऐसे ही मिलके हम काम करते रहे। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बिल्कुल। और बीजेपी सरकार आएगी तो अभी बताएगी बहुत सारी स्कीम है, और वो जुमले नहीं है। वृद्धा पेंशन है, 7 साल से ज़्यादा जिसको 2500 रुपये पेंशन है। जो स्कीम चल रही है दिल्ली में, 200 यूनिट बिजली की, पानी की, सब एचडी चलती रहेगी। जनहित के जो कार्यक्रम आगे चल रहे हैं वो सब चलते रहेंगे, चाहे वो बस में फ्री यात्रा हो, चाहे बिजली फ्री हो। और 21,000 रुपये डिलीवरी पे जो अपनी बहन माँ को जो डिलीवरी का चाहे है, उनको 21,000 रुपये देंगे। और हर महिला को 2500 रुपये। जुमला इसलिए नहीं है, आप सबको समझाना ही, आपको तो सबको पता है। जुमला इसलिए नहीं है कि केजरीवाल अगर देता तो दिल्ली का छोटा सा बजट उसमें काट के देखा, तुम्हारे रोड नाली सड़क कहाँ से बनेंगे, मोदी के साथ अगर हम मिलकर करते तो हमें सेंटर से मदद मिलती है। तो ये हमने जो अभी ये स्कीम लागू की है, आपको बस सिर्फ घर घर तक पहुँचाना। आपकी वोट हमें मिल रही है, पता सबको। मैं 2 साल से मैं सबसे समाज सबसे जुड़े हुए हैं, हम आपस में घर जैसी बात है, तो यहाँ तो हमें मिल रही है। मगर सब मिलके अगर थोड़ा प्रयास करते हैं, 350 को 700 कर दो, एक वोट के साथ कर लेते हैं, और वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल यही है। और सभी मिलके ऐसे काम करते रहे। और रवि भाई जी, बड़े भाई जी यहाँ आए हैं, तो ऐसे हमारा मार्गदर्शन करते रहे आगे भी, और हम साथ सब मिलकर काम